पौल सत्य, अग्नि और ऋणमोचन नामक तीर्थों का महात्म्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसके आगे पौल सत्य तीर्थ है जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है। मैं उसके प्रभाव का वर्णन करता हूँ। वह छिने हुए राज्य की भी प्राप्ति कराता है। विश्रवा मुनि के ज्येष्ठ पुत्र कुबेर, जो रिद्धि सिद्धि से संपन्न और उत्तर दिशा के स्वामी हैं, पहले लंका के राजा थे। उनके सौतेले भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बड़े बलवान थे। यद्यपि वे भी विश्रवा के ही पुत्र थे, तथापि राक्षस पुत्री कैकसी के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण राक्षस कहलाते थे। वे तीनों भाई तपस्या करने के लिए वन में गए। वहां उन्होंने बड़ी भारी तपस्या की और मुझसे वरदान प्राप्त किया। तदनंतर अपने मामा मरीच के तथा नाना और माता के कहने से रावण ने कुबेर से लंका की राजधानी अपने लिए मांगी। इस बात को लेकर दोनों भाइयों में भारी शत्रुता हो गई। फिर तो देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपने बड़े भाई कुबेर को युद्ध में हराकर पुष्पक विमान और लंकापुरी पर अधिकार जमा लिया तथा तीनों लोकों में घोषणा करा दी कि जो मेरे भाई को आश्रय देगा वह मेरे हाथ से मारा जाएगा। कुबेर को कहीं आश्रय न मिला। तब वे अपने पितामह पुलसत्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और बोले, मेरे दुष्ट भ्राता ने मुझे लंका से निकाल दिया। बताइए अब क्या करूं? अब मेरे लिए दैव अथवा तीर्थ ही आश्रय या शरण है। पौत्र की यह बात सुनकर पुलसत्य ने कहा, बेटा तुम गौतमी गंगा में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करो। वहां गंगा के जल में रावण का प्रवेश नहीं हो सकता। अतः मेरे साथ वहीं चलकर कल्याणमयी सिद्धि प्राप्त करो। कुबेर ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और पत्नी, पिता, माता तथा वृद्ध महर्षि पुलसत्य के साथ गौतमी गंगा के तट पर गए। वहां गंगा में स्नान करके पवित्र हो कुबेर भोग मोक्ष के दाता देव देवेश्वर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। शंभो, आप ही इस चराचर जगत के स्वामी हैं, दूसरा कोई नहीं। जो लोग आपकी भी अवहेलना करके मोहवश धृष्टता करते हैं, वे शोक के ही योग्य हैं। आप अपनी 8 मूर्तियों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं। आपकी ही आज्ञा से सब लोग चेष्टा करते हैं, तथापि विद्वान पुरुष ही आपकी महिमा को कुछ कुछ जान पाते हैं। अज्ञानी पुरुष आप पुरातन प्रभु को कभी नहीं जान सकते। एक दिन जगदम्बा पार्वती ने अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर रख दिया और परिहास में आपसे कहा, देव यह आपका शूरवीर पुत्र है। उस पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और विघ्नों का राजा गणेश बन गया। अहो, महेश्वर की दृष्टि का कितना अद्भुत प्रभाव है। जब कामदेव भस्म हो गया और रति उसके लिए विलाप करने लगी, तब दयामयी माता पार्वती ने आंसू बहाते हुए आपकी ओर देखा और कहा, भगवान इन बेचारों का दाम्पत्य सुख छिन गया। तब आपने उस पर भी कृपा की। कामदेव मनोभव हो गया, वह रथ की मनोभूमि में प्रकट हो गया। इस प्रकार उमा सहित महादेव जी की कृपा से रति ने पूर्ण सौभाग्य प्राप्त किया। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान शंकर कुबेर के सामने प्रकट हुए। उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, किंतु हर्षातिरेक के कारण कुबेर के मुख से कोई बात नहीं निकली। इस समय आकाशवाणी हुई। उसने मानो पुलसत्य, विश्रवा और कुबेर के हार्दिक अभिप्राय को जानकर यह कल्याणमय वचन कहा, भगवान ये लोग धन का प्रभुत्व प्राप्त करना चाहते हैं। इनके लिए भविष्य भूत सा बन गया है। जिस वस्तु को ये किसी के लिए देना चाहें,
वह दी हुई के समान हो जाए, तथा जो वस्तु ये स्वयं प्राप्त करना चाहें वह पहले ही इनके सामने प्रस्तुत हो जाए। ये भगवान शंकर की आराधना करके इस बात की अभिलाषा रखते हैं कि हमारे शत्रु परास्त हो, दुख दूर हो जाए, दिक्पाल का पद प्राप्त हो, धन का प्रभुत्व मिले, अपरिमित दान शक्ति हो, साथ ही स्त्री और पुत्र का सुख भी बना रहे। कुबेर ने वह आकाशवाणी सुनकर त्रिशूलधारी भगवान शंकर से कहा, देव ऐसा ही हो। तथास्तु कहकर शिव ने उस दैवी वाणी का अनुमोदन किया। इस प्रकार पुलस्त्य, विश्रवा और कुबेर का वरदान से अभिनंदन करके भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तब से उस तीर्थ के 3 नाम पड़े, पौलस्त्य तीर्थ, धन तीर्थ और वैश्रवस तीर्थ। वह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ तीर्थ है। वहां स्नान आदि जो कुछ भी पुण्य कर्म किया जाता है वह अधिक पुण्यदायक होता है। पौलस्त्य तीर्थ के बाद अग्नि तीर्थ है। वह सब यज्ञों का फल देने वाला और समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। उस तीर्थ का फल सुनो। अग्नि के भाई जातवेदा हैं, जो देवताओं के पास हविष्य पहुंचाया करते हैं। एक दिन की बात है, गोदावरी के तट पर ऋषियों के यज्ञ मंडप में यज्ञ हो रहा था। अग्नि के प्रिय भाई जातवेदा देवताओं के हविष्य का वहन कर रहे थे। उसी समय दिति के बलवान पुत्र मधु ने प्रधान ऋषियों और देवताओं के देखते देखते जातवेदा को मार डाला। उनके मरने पर देवताओं को हविष्य मिलना बंद हो गया। इधर अपने प्रिय भाई जातवेदा के मारे जाने से अग्नि को बड़ा क्रोध हुआ। वह गौतमी गंगा के जल में समा गए। अग्नि के जल में प्रवेश करने पर देवता और मनुष्य जीवन का त्याग करने लगे, क्योंकि अग्नि ही उनका जीवन है। अग्निदेव जहां जल में प्रविष्ट हुए थे, उस स्थान पर संपूर्ण देवता, ऋषि और पितर आए और यह सोचकर कि बिना अग्नि के हम जीवित नहीं रह सकते, उनकी स्तुति करने लगे। इतने में जल के भीतर उन्हें अग्निदेव का दर्शन हुआ। उन्हें देखकर देवता बोले, अग्ने, आप भविष्य के द्वारा देवताओं को काव्य श्राद्ध से पितरों को तथा अन्न को पचाने और बीज को गलाने आदि के द्वारा मनुष्यों को जीवित कीजिए। अग्नि ने उत्तर दिया, मेरा छोटा भाई जो इस कार्य में समर्थ था चला गया है। आप लोगों का काम करने में जातवेदा की जो गति हुई है वह मेरी भी हो सकती है। अतः मुझे आप लोगों के कार्य साधन में उत्साह नहीं है। तब देवताओं और ऋषियों ने सब प्रकार से अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहा, हव्यवाहन, हम लोग आपको आयु, कर्म करने में उत्साह और सर्वत्र व्यापक होने की शक्ति देते हैं। साथ ही प्रयाज और अनुयाज भी देंगे। देवताओं के आप ही श्रेष्ठ मुख होंगे। पहली आहुतियां आपको ही मिलेंगी। आप जो द्रव्य हमें देंगे वही हम भोजन करेंगे। इस आश्वासन से अग्निदेव प्रसन्न हुए। उन्हें इस लोक और परलोक में व्यापक रहने की शक्ति प्राप्त हुई। वे सर्वत्र निर्भय हो गए। जातवेदा ब्रह्मदान, सप्तारीच, नील लोहित, जल गर्भ, शमी गर्भ और यज्ञ गर्भ, इन नामों से उन्हीं का बोध होने लगा। देवताओं ने अग्नि को जल से निकाला और जातवेदा तथा अग्नि दोनों के पद पर उनका अभिषेक किया। कार्य सिद्ध होने पर देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। तभी से वह स्थान वहिन तीर्थ कहलाता है। वहां 700 उत्तम तीर्थ का निवास है। जो जितात्मा पुरुष उन तीर्थों में स्नान और दान करता है उसे अश्वमेध यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। वहीं देव तीर्थ, अग्नि तीर्थ और जातवेदस तीर्थ भी हैं।
अग्नि द्वारा स्थापित अनेक वर्णों के शिवलिंग का भी वहीं दर्शन होता है। उसके दर्शन से सब यज्ञों का फल प्राप्त होता है। उसके बाद ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जिसके महत्व को वेद वेदता पुरुष भी जानते हैं। नारद, मैं उसके स्वरूप को बतलाता हूं, मन लगाकर सुनो। कक्षवान का ज्येष्ठ पुत्र पृथश्रवा था। वह वैराग्य के कारण न तो विवाह करता था और न ही अग्निहोत्र। कक्षवान का कनिष्ठ पुत्र भी विवाह के योग्य हो गया था, तो भी उसने परिवित्त होने के भय से विवाह और अग्निहोत्र नहीं किए। सुपर्णा संगम, पुररवस तीर्थ, पंच तीर्थ, शमी तीर्थ, सोम आदि तीर्थ तथा वृद्धा संगम तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद सुपर्णा संगम तथा काद्रवा संगम नामक तीर्थ हैं, जहां भगवान महेश्वर गंगा के तट पर स्थित हैं। वहीं अग्निकुंड, रुद्रकुंड, विष्णुकुंड, सूर्य कुंड, सोम कुंड, ब्रह्म कुंड, कुमार कुंड तथा वरुण कुंड भी हैं। उस स्थान पर अप्सरा नाम की नदी गौतमी गंगा में मिली है। उस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य कृत्य कृत्य हो जाता है। वह सब पापों का निवारण करने वाला है। उससे आगे पुररवस नामक तीर्थ है। उसके दर्शन की तो बात ही क्या, स्मरण मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है। एक समय राजा पुररवा ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां देव नदी सरस्वती ब्रह्मा जी के पास बैठी हंस रही थी। उस रूपवती देवी को देखकर राजा ने उर्वशी से पूछा, ब्रह्मा जी के पास यह रूपवती साध्वी स्त्री कौन है? यह तो सबसे सुंदरी युवती है और अपने सौंदर्य के प्रकाश से इस सभा को उद्दीप्त कर रही है। उर्वशी ने कहा, ये कल्याणमयी ब्रह्म कुमारी देव नदी सरस्वती हैं। ये प्रतिदिन आती जाती रहती हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने उर्वशी से कहा, इसको मेरे पास बुला लाओ। उर्वशी ने जाकर राजा का संदेश सुना दिया। सरस्वती ने स्वीकार कर लिया तथा अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह पुररवा के पास आई। राजा ने सरस्वती नदी के तट पर उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया। यह देख मैंने सरस्वती को शाप दे दिया। मेरे शाप के कारण वह मृत्युलोक में कहीं लुप्त हो गई और कहीं दिखाई देती हैं। जहां सरस्वती नदी गंगा में मिली है, वहां पहुंचकर राजा पुररवा ने तपस्या की और महादेव जी की आराधना करके गंगा जी के प्रसाद से संपूर्ण अभीष्ट प्राप्त कर लिया। तब से उस स्थान का नाम पुररवस तीर्थ, सरस्वती संगम और ब्रह्म तीर्थ पड़ गया। वहां सिद्धेश्वर नाम से प्रसिद्ध महादेव जी रहते हैं। वह तीर्थ समस्त कामनाओं को देने वाला है। उसके सिवा सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, मेधा और सरस्वती ये 5 पुण्य तीर्थ हैं। वहां स्नान और जलपान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ये 5 मेरी कन्याएं हैं, जो नदी रूप में परिणत हो गई हैं। जहां वे भगवती गंगा से मिली हैं, वहीं 5 तीर्थ हैं। वे 5 नदियां और सरस्वती पवित्र तीर्थ हैं। मनुष्य उनमें स्नान, दान आदि जो कुछ भी करता है, वह सब अभिलषित वस्तुओं को देने वाला तथा नैष कर्म से भी बढ़कर मोक्ष का साधन माना गया है। शमी तीर्थ के नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वह भी सब पापों की शांति करने वाला है। नारद, उस तीर्थ की कथा सुनाता हूं, सावधान होकर सुनो। पूर्व काल में प्रियव्रत
नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय राजा हो गए हैं। उन्होंने गोदावरी के दक्षिण तट पर अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। उस यज्ञ के पुरोहित हुए वशिष्ठ जी। एक दिन उस यज्ञ में हिरण्यक नामक दानव आया। महर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से सब दैत्यों को मार भगाया। तदनंतर पुनः यज्ञ आरंभ हुआ। दैत्य अपनी सेना के साथ भाग खड़ा हुआ। वहां निम्नांकित तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ के फल दिए। शमी तीर्थ, विष्णु तीर्थ, अर्क तीर्थ, शिव तीर्थ, सोम तीर्थ और वशिष्ठ तीर्थ। यज्ञ समाप्त होने पर देवताओं और ऋषियों ने वशिष्ठ और प्रियव्रत से कहा, इन तीर्थों ने अश्वमेध यज्ञ का फल दिया है, अतः इनमें स्नान दान करने से मनुष्य अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करेगा। इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। मुने, गौतमी में एक स्थान पर अनेक नद नदियां मिली हैं। उन सब के नाम पृथक पृथक तीर्थ हैं। उन तीर्थों के नाम ये हैं: सोम तीर्थ, गंधर्व तीर्थ, देव तीर्थ, पूर्णा तीर्थ, शाल तीर्थ, श्री पर्णा संगम, स्वागता संगम, कुसुमा संगम, पुष्टि संगम, कर्णिका संगम, वैणवी संगम, कृष्णा संगम, वासवी संगम, शिव शर्मा, शिखी, कुसंभिका, उपराथ्या, शांतिजा, देवजा, अज, वृद्ध, सुर और भद्र आदि ये तथा और भी बहुत से नद नदी गण गौतमी में मिले हैं। पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं वे सभी देवगिरी पर गए थे। फिर वे ही क्रमशः गंगा में आ मिले। कोई नदी रूप में था और कोई नद रूप में। किसी का रूप सरोवर के आकार में था और किसी का स्रोत के आकार में। वे ही सब तीर्थ पृथक पृथक विख्यात हुए। उन सब में किया हुआ स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण आदि कर्म समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला और मुक्तिदायक माना गया है। जो इनके नामों का पाठ अथवा स्मरण करता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के धाम में चला जाता है। वृद्धा संगम नामक एक प्रसिद्ध तीर्थ है जहां वृद्धेश्वर नामक शिव का निवास है। उस तीर्थ की कथा सब पापों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में एक महातपस्वी मुनि थे। उनका नाम वृद्ध गौतम था। वे जब बालक थे तब किसी तरह पिता ने उनका यज्ञोपवीत मात्र कर दिया। इसके बाद वे बाहर भ्रमण करने को चले गए। उन्हें केवल गायत्री मंत्र याद था। वे वेदों का अध्ययन और शास्त्रों का अभ्यास नहीं कर सके। केवल गायत्री का जप और अग्निहोत्र नियम पूर्वक कर लेते थे। इतने से ही उनका ब्राह्मणत्व सुरक्षित था। विधि पूर्वक अग्नि की उपासना और गायत्री जप करने से उनकी आयु बढ़ती गई। यों भी उनकी अवस्था अधिक हो चुकी थी, किंतु विवाह न हो सका। कोई उन्हें कन्या देने वाला नहीं मिला। गौतम भिन्न भिन्न तीर्थों, वनों और पवित्र आश्रमों में भ्रमण करते रहे। घूमते घूमते शीत गिरि पर चले गए और वहीं रहने लगे। वहां उन्होंने एक रमणीय गुफा देखी जो लताओं और वृक्षों से घिरी हुई थी। उसमें एक अत्यंत दुर्बल वृद्धा तपस्विनी रहती थी। उसके सब अंग शिथिल हो गए थे। वह वीतरागा ब्रह्मचारिणी थी और एकांत में रहा करती थी। उसे देख मुनि श्रेष्ठ गौतम नमस्कार के लिए खड़े हो गए। तब वृद्धा ने कहा, आप मेरे गुरु होंगे, अतः मुझे प्रणाम न करें। जिसे गुरु नमस्कार करता है उसकी आयु, विद्या, धन, कीर्ति, धर्म और स्वर्ग आदि सब नष्ट हो जाती हैं। यह सुनकर गौतम बड़े आश्चर्य में पड़े। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम वृद्धा तपस्विनी हो, गुणों में भी मुझसे बढ़ी चढ़ी हो। मैं बहुत कम पढ़ा लिखा
और अवस्था में भी छोटा हूं, फिर तुम्हारा गुरु कैसे हो सकता हूं? वृद्धा ने कहा, आरिष्टशेन के प्रिय पुत्र ऋतध्वज थे। वे बड़े गुणवान, बुद्धिमान, शूरवीर तथा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहने वाले थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए वन में आए और इसी गुफा में आकर विश्राम करने लगे। यहाँ उन पर एक सुंदरी अप्सरा की दृष्टि पड़ी। उसका नाम सुश्यामा था। वह गंधर्वराज की कन्या थी। राजा ने भी उसे देखा। दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने की इच्छा हुई। ऋतध्वज ने सुश्यामा के साथ विहार किया। भोगेच्छा निवृत्त होने पर राजा उसकी अनुमति ले अपने घर चले गए। तदनंतर सुश्यामा के गर्भ से मेरा जन्म हुआ। जब माता यहाँ से जाने लगी तब बोली, कल्याणी, जो पुरुष इस गुफा में पहले आ जाए वही तुम्हारा पति होगा। तब से आज तक तुम ही यहाँ आए हो, दूसरा कोई पुरुष कभी यहाँ नहीं आया। ब्राह्मण और किसी ने मेरा वरण नहीं किया है। न मेरी माता है न पिता, मैं आप ही अपनी मालिक हूँ। अब तक ब्रह्मचर्य व्रत में रही, अब पुरुष की इच्छा रखती हूँ, आप मुझे स्वीकार करें। गौतम बोले, भद्रे, मेरी अवस्था तो अभी 1000 वर्ष की ही है और तुम 90,000 वर्ष की हो गई हो। मैं बालक और तुम वृद्धा, यह संबंध योग्य नहीं जान पड़ता। वृद्धा ने कहा, पूर्व काल में ही आप मेरे पति नियत कर दिए गए हैं। अब दूसरा कोई मेरा पति नहीं हो सकता। विधाता ने आपको मुझे दिया है, अतः अब आप मुझे अस्वीकार न करें। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं आप में भक्ति रखती हूँ। तब भी यदि आप मुझे ग्रहण नहीं करना चाहते तो आपके देखते देखते अभी अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो तो प्राणियों के लिए मर जाना ही अच्छा है। प्रेमी जन के परित्याग से जो पातक लगता है उसका अंत नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर गौतम ने कहा, मुझ में न तपस्या है न विद्या, मैं कुरूप और निर्धन हूँ, अतः तुम्हारे लिए योग्य वर नहीं हो सकता। पहले सुंदर रूप और उत्तम विद्या की प्राप्ति करके मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। वृद्धा ने कहा, ब्राह्मण, मैंने अपनी तपस्या से सरस्वती देवी को संतुष्ट किया है, साथ ही रूप देने वाले अग्नि भी मुझ पर प्रसन्न है। अतः वागीश्वरी देवी आपको विद्या देंगी और रूपवान अग्निदेव रूप प्रदान करेंगे। यों कहकर वृद्धा ने सरस्वती और अग्नि की प्रार्थना करके गौतम को विद्वान और सुरूपवान बना दिया। तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ वृद्धा को अपनी पत्नी बनाया और कितने ही वर्षों तक उसके साथ विहार किया। एक दिन वशिष्ठ और वामदेव आदि महर्षि पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए उस गुफा में आए। गौतम और उनकी पत्नी ने वहां आए हुए ऋषि मुनियों का विधिवत स्वागत सत्कार किया। उनमें से कुछ लोगों ने गौतम का उपहास करते हुए पूछा, बूढ़ी माँ, यह तो बताओ, ये गौतम तुम्हारे पुत्र लगते हैं या पोते? कल्याणी, सच सच बताना, वृद्ध पुरुष के लिए युवती स्त्री विष के समान है और वृद्ध स्त्री के लिए युवा पुरुष अमृत के समान। प्रिय और अप्रिय का संयोग हमने दीर्घ काल के पश्चात यहीं देखा है। गौतम और उनकी पत्नी दोनों इस परिहास को सुनकर चुप रह गए। आतिथ्य ग्रहण करके सब महर्षि चले गए। उनकी बातों को याद करके ये दोनों दंपति बहुत दुखी हुए। एक दिन स्त्री सहित गौतम ने मुनिवर अगस्त्य जी से पूछा, महर्षि, कौन सा देश या तीर्थ ऐसा है जहां जाने से कल्याण की प्राप्ति होती है? अगस्त्य ने कहा, ब्राह्मण, मैंने मुनियों के मुख से सुना है, गोदावरी नदी में स्नान करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं।
अगस्त की यह बात सुनकर गौतम उस वृद्धा के साथ गौतमी तट पर गए और कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने भगवान शंकर और विष्णु का स्तवन किया तथा पत्नी के लिए गंगा जी को भी संतुष्ट किया। गौतम बोले, शिव, जिनका हृदय व्यथित है, ऐसे पुरुषों के लिए संसार में पार्वती सहित आप ही शरण हैं। ठीक वैसे ही जिस प्रकार मरुभूमि के पथिकों के लिए वृक्ष ही आश्रय होता है, भगवान श्री कृष्ण आप ही छोटे बड़े सब भूतों के पापों का सर्वथा निवारण करने वाले हैं। जैसे सूखती हुई खेती को मेघ ही सींचकर हरा भरा करता है, सुधामयी तरंगों से सुशोभित गौतमी, तुम वैकुंठ रूपी दुर्ग में पहुंचने के लिए सीढ़ी हो। हम अधोगति में पड़कर संतप्त हो रहे हैं। माता, तुम हमारे लिए शरण हो जाओ। सबको शरण देने वाली गौतमी गंगा गौतम के स्तोत्र से प्रसन्न होकर बोली, ब्राह्मण, तुम मंत्र पढ़ते हुए मेरे जल से अपनी पत्नी का अभिषेक करो। इससे यह रूपवती हो जाएगी। इसके सभी अंग मनोहर होंगे, नेत्रों में भी सुंदरता आ जाएगी तथा यह सब प्रकार के शुभ लक्षणों से शोभा पाने लगेगी। गंगा जी के आदेश से दोनों ने ऐसा ही किया। अतः उनकी कृपा से दोनों पति पत्नी सुंदर रूप वाले हो गए। उनके अभिषेक का जो जल था वह नदी रूप में परिणत हो गया। वृद्धा नाम से उस नदी की ख्याति हुई। गौतम ने जो शिवलिंग की स्थापना की वह भी वृद्धा के ही नाम पर वृद्धेश्वर कहलाया। वहीं मुनिश्रेष्ठ गौतम ने वृद्धा के साथ पूर्ण आनंद प्राप्त किया। तब से उस तीर्थ का नाम वृद्धा संगम हो गया। वहां किया हुआ स्नान और दान सब मनोरथों को सिद्ध करने वाला। इला तीर्थ के आविर्भाव की कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्ध है वह मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्म हत्या आदि पापों को दूर करने वाला तथा संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैवस्वत मुनि के वंश में इल नामक एक राजा हो गए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा, आप सब लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान हैं। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं। मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर सब लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्वय रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। भांति भांति के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया, मैं इसे जीत सकता नहीं और यह मांगने पर देगा नहीं। अब क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूप धारिणी अपने पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकृष्ट करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर प्रवेश करते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्रे, यह काम तुम ही कर सकती हो।
मेरे लिए यह उचित न होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिका वन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? यदि तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा, यह हमें ठीक ठीक बताओ। यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती ने एकांत बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश्वर, स्त्रियों के लिए यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे, इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, ऐसा ही हो, इसलिए उमा के उस वन में मुझे नहीं जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने मृगी को देखा। मृगिया में तो उनकी आसक्ति ही थी। मृगी पर दृष्टि पड़ते ही वह अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे ही बैठे उमा वन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी हो राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहां जाती हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनकर राजा क्रोध से मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। यक्षिणी ने पुनः कहा, इले, इले, अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। तब राजा ने देखा, उनकी छाती में 2 ऊंचे ऊंचे स्तन उभर आए थे। यह मुझे क्या हो गया? यह कहते हुए राजा चकित हो गए। उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं, अतः बताइए आप कौन हैं? इसका भी परिचय दीजिए। यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज सामान्य निवास करते हैं। मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है। मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए हैं। इससे आपको दुखी नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों न हो, भवितव्यता को नहीं जान सकता। इस प्रकार इला को आश्वासन दे वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्धान हो गई। उसने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी, बुध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा, देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया भार्या हो जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुध की आज्ञा अभिनंदन करके उसे स्वीकार कर लिया। बुध अपने उत्तम स्थान ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सब प्रकार की सेवाओं से पति को संतुष्ट किया। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो जाने पर बुध ने प्रसन्न हो अपनी प्रिया से कहा, कल्याणी, मैं तुझे क्या वर दूं? तेरे मन में जो प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। इला सहसा बोल उठी, पुत्र दीजिए। बुध ने कहा, यह मेरा वीर्य अमोघ
तथा प्रेम से प्रकट हुआ है, अतः तेरे गर्भ से विश्व विख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उससे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु तथा क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब और जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उसके जन्मोत्सव में सभी प्रधान प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर में रोया था, अतः वहां एकत्रित देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अत्यंत ऊंचे स्वर से रव यानी रुदन किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सब ने संतुष्ट होकर यही नाम रखा। तदनंतर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्वेद का ज्ञान कराया। पुरुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता जी, बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर आपके मन में चिंता किस बात की है? इला बोली, बेटा ठीक कहते हो, बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकर पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। तथापि मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है, जिसका बारंबार स्मरण होने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुरवा ने कहा, माँ, पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुरवा को इक्ष्वाक वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आगमन, हिमालय की कंदरा में निवास, उमा वन में प्रवेश, स्त्रीत्व की प्राप्ति, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सभी बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुरवा ने माता से पूछा, मैं क्या करूं? क्या करने से शुभ परिणाम होगा? इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य, तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना आदि सब कुछ चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सब बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश देंगे। माता के कहने से पुरुरवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृत्तांत भी मुझसे छिपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और पार्वती के प्रसाद से इल का शाप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप को नाश करेंगे। पिता की बात सुनकर पुरुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त करने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता, पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, तत्पश्चात पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वर्ण के सदृश
कांतिमान एवं सुंदर दिखाई देते हैं। कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण दें। इला बोली, संसार के त्रिविध ताप रूपी दावानल से दग्ध होने वाले देहधारी जिनका चिंतन करने से तत्काल परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देव, मैं आर्त हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुरवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में यह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वह संसार को शरण देने वाले जगात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़ें। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दें। यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है? बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। पुररवा बोले, जगदम्बिके, राजा इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा करें और पुनः उन्हें पुरुषत्व प्रदान करें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मत के अनुसार तथास्तु कहकर उन सब की प्रार्थना स्वीकार की। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान के पश्चात इला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य और संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्या, गीता और सौभाग्या नाम की नदियों के रूप में परिणित हुए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्र पद की प्राप्ति करने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के पश्चात राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र, अमात्य, सेना और कोशकों को लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगनी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्य वंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषिक्त करने पीछे स्नेहवश पुरूरवा का भी अभिषेक किया। ये राजा पुरूरवा ही चंद्र वंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, वहां गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है। वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है।